मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज नंबर 10.2, पेज नंबर 355, क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे, शो दैट दिस वेक्टर आई प्लस जे प्लस k is equally inclined to ox, oy and oz। ठीक है, तो ये एक्सिस हमने लिखना है। ठीक है, ये x o x डैश, इट इज y o y डैश, y o y डैश। ठीक है, अच्छा, एंड इट इज z o z डैश, z o z डैश। अगर इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये वाली x एक्सिस, इट इज अलॉन्ग y एक्सिस एंड इट इज द z एक्सिस। ठीक है, ये x डैश, ये y डैश और ये z डैश। अच्छा, सपोज करते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, इट इज दिस OP इज इक्वल टू i plus j plus k. Suppose this vector makes an angle alpha along x-axis and beta, this vector beta makes an angle beta along y-axis and gamma angle z-axis। अगर हम प्रूव करते हैं कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा, then we can say this vector OP is equally inclined to x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए पहले हमें cos अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, cos बीटा फाइंड करना पड़ेगा और cos गामा फाइंड करना पड़ेगा। cos अल्फा होता है डायरेक्शन कोसाइंस, ये वैल्यू L, ये वैल्यू M, ये वैल्यू N। ठीक है, तो L कैसे निकालते हैं, इट इज़ इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसे ही N की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वेयर A B C दे आर द डायरेक्शन रेशियोज, मीन सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है। सोल्यूशन लेट R with this vector, therefore direction ratios of this vector, डायरेक्शन रेशियोज जिसे हम A B C से डिनोट करते हैं या बीच में रेशियो साइन डाल के डिनोट करते हैं या ऐसे भी लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। ठीक है, एंड दे आर कोएफिशिएंट ऑफ I, कोएफिशिएंट ऑफ J एंड कोएफिशिएंट ऑफ K। ठीक है, thus we have A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to 1। they are the direction ratios। लेट कर दें अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स दिस वेक्टर मेक्स विद यार इतना ही रहने दो, या लिखना तो लिख दो, विच द वेक्टर आर मेक्स विद OX, OY एंड OZ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो वी कैन फाइंड cos अल्फा, जिसे डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं और जिसे L से भी डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, A की जगह आ जाएगा 1 और A स्क्वायर 1 स्क्वायर, B स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 स्क्वायर, C स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 स्क्वायर। देन इट बिकम्स then it becomes 1 by root 3। ठीक है, cos अल्फा 1 by root 3, it implies अल्फा is equal to cos inverse 1 by root 3। ठीक है, ये हमने cos अल्फा फाइंड कर लिया। इसके बाद में हमने फाइंड करना है cos बीटा, cos बीटा इज इक्वल टू B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर
plus b square plus c square, and the value of b is 1 and square root of a square mean 1 का square 1, b square 1 का square 1, c square 1 का square 1, तो 1/√3 ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बीटा बिकम cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, इसके बाद में हमने फाइंड करना है cos गामा। cos गामा इट इज इक्वल टू c/√a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड इट इज़ 1/√1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/√3। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज ये cos गामा 1/√3 है, तो गामा किसके बराबर हो गया, ये बनेगा cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब तीनों केसेस में एंगल अल्फ़ा भी cos इनवर्स 1/√3 के बराबर आया है। ठीक है, ये एंगल गामा भी सेम cos इनवर्स 1/√3 के बराबर आया है। ऐसे ही बीटा की वैल्यू, ये वाला बीटा था, ये वाला बीटा था, बीटा की वैल्यू भी cos इनवर्स 1/√3 के बराबर आई है। इट इम्प्लाइज क्या शो करता है कि एंगल अल्फ़ा, ये क्या शो करता है, एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा। इट इम्प्लाइज वेक्टर आर, है ना, ये वाला जो वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, या सीधा ही आर ही लिख दो। इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली inclined to OX, OY and OZ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।